नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी सवाल पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है। अपने भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित कैसे बनाया जाए। मतलब रिटायरमेंट की प्लानिंग कैसे की जाए ताकि आने वाला कल सुकून भरा हो। और वो सवाल ये है, क्या किसी का पैसा जिंदगी भर उसका साथ निभाएगा या जिंदगी लंबी चलेगी और पैसा पहले ही खत्म हो जाएगा। सोचने वाली बात है ना। तो इस विश्लेषण में हम क्या-क्या देखने वाले हैं। पहले समझेंगे रिटायरमेंट की चुनौती को, फिर देखेंगे कि समय कैसे हमारा सबसे बड़ा हथियार है। उन 4 जरूरी बातों पर ध्यान देंगे, फिर सीखेंगे कि रिटायरमेंट का एक मजबूत किला कैसे बनाया जाए, और आखिर में उन आम गलतियों को जानेंगे जिनसे बचना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, रिटायरमेंट की चुनौती। मतलब आज के ज़माने में प्लानिंग करना पहले से इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों हो गया है। देखिए, इसका एक बहुत बड़ा विलन है महंगाई। ये वो चीज़ है जो चुपचाप हमारी बचत की ताकत को कम करती जाती है। तो सवाल उठता है, इस चुनौती से निपटा कैसे जाए। जवाब छिपा है हमारे दूसरे सेक्शन में, और वो है हमारा सीक्रेट वेपन, टाइम, यानी कि समय। ये दबाव नहीं बल्कि सबसे ताकतवर टूल है। कहा जाता है, और हमारे सोर्स में भी ये बात साफ साफ कही गई है, कि समय आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। सुनने में ये बहुत सीधी सादी बात लगती है ना। लेकिन रिटायरमेंट प्लानिंग की दुनिया में ये सचमुच सबसे बड़ा मंत्र है। इसका सीधा सा मतलब है, जितनी जल्दी कोई शुरू करेगा, पैसे को बढ़ने का उतना ही ज्यादा वक्त मिलेगा। और ये स्लाइड इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, जल्दी शुरुआत करने और देर से शुरू करने में जमीन आसमान का फर्क है। जल्दी शुरू करना मतलब आपने एक छोटा सा बीज बो दिया, जिसे बढ़ने के लिए, फलने फूलने के लिए पूरा वक्त मिलता है। और देर से शुरू करना वो कुछ ऐसा है जैसे किसी भारी पत्थर को पहाड़ पर चढ़ाना। मेहनत बहुत ज्यादा और नतीजा शायद वैसा ना मिले। तो जल्दी शुरू करने के फायदे क्या क्या हैं। सबसे बड़ा फायदा तो है कंपाउंडिंग की ताकत का, मतलब पैसे पर पैसा बनना। इसके अलावा छोटे छोटे अमाउंट से भी शुरुआत की जा सकती है, और अगर बाद में कुछ बदलना हो तो उसकी भी गुंजाइश रहती है। और सबसे बड़ी बात, भविष्य को लेकर एक सुकून रहता है। अब जब हमने समय की अहमियत समझ ली है, तो चलिए अब उन मुश्किलों को देखते हैं जो इस रास्ते में आती हैं। तो हमारा तीसरा सेक्शन है वो 4 फैक्टर्स जिन पर काबू पाना जरूरी है। ये 4 चीजें कौन सी हैं? पहली, इन्फ्लेशन यानी महंगाई, जो हर चीज को महंगा कर देती है। दूसरी, हेल्थ केयर का खर्च, जो अक्सर महंगाई से भी तेज भागता है। तीसरी, रिटायरमेंट के बाद की अपनी लाइफस्टाइल, कि कोई कैसे जीना चाहता है। और चौथी, सबसे जरूरी, लॉन्जेविटी, मतलब बचत को कितने लंबे समय तक चलाना होगा। और जब हम लॉन्जेविटी की बात करते हैं, तो सोर्स का सुझाव है कि कम से कम 90 साल की उम्र तक का प्लान बनाना चाहिए। हाँ, सुनने में शायद थोड़ा ज्यादा लगे, लेकिन सच तो यह है कि आज लोग पहले से ज्यादा जी रहे हैं। तो बेहतर यही है कि तैयारी पूरी हो, ताकि पैसा बीच रास्ते में ही खत्म ना हो जाए। तो इन सब बातों को दिमाग में रखते हुए अब हम आते हैं सबसे काम के हिस्से पर। सेक्शन 4, अपने रिटायरमेंट का मजबूत किला कैसे बनाया जाए। यहां हम देखेंगे कि एक सही स्ट्रैटेजी, खासकर एसेट एलोकेशन, किसी के भविष्य को कैसे पूरी तरह बदल सकती है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए चलिए 3 लोगों की कहानी देखते हैं, रोहन, प्रिया और सुरेश। देखते हैं कि इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी इनके रिटायरमेंट गोल पर क्या असर डालती है। चलिए सबसे पहले मिलते हैं 35 साल के रोहन से। अब जरा ध्यान से देखिए। अगर रोहन सिर्फ फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे सेफ ऑप्शन में पैसा लगाते हैं, जहां मान लीजिए 8% का रिटर्न मिलता है, तो उन्हें रिटायरमेंट के लिए लगभग 4.96 करोड़ रुपए जुटाने होंगे। लेकिन अगर वो थोड़ा रिस्क लेकर 100% इक्विटी में जाते हैं, जहां रिटर्न 12% तक हो सकता है, तो उनका काम सिर्फ 3.07 करोड़ में हो जाएगा। सोचिए, लगभग 2 करोड़ का फर्क। ये बहुत बड़ी बात है। और ये बार चार्ट इसी फर्क को बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है। जैसे जैसे रिटर्न बढ़ता है, जरूरी रकम घटती जाती है। इससे क्या पता चलता है कि सिर्फ पैसा बचाना काफी नहीं है, उसे सही जगह पर काम पर लगाना भी उतना ही जरूरी है। यही कहानी हमें 45 साल की प्रिया और 55 साल के सुरेश के केस में भी देखने को मिलती है। सीधी सी बात है, कोई जितना लेट शुरू करेगा, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की जरूरत उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी, ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ मिल सके। तो हमने ये तो देख लिया कि क्या करना चाहिए, पर यह जानना भी उतना ही जरूरी है कि क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए चलते हैं हमारे आखिरी सेक्शन की तरफ, वो आम गलतियां जो सारे प्लान पर पानी फेर सकती हैं। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी गलती, बहुत देर से शुरुआत करना।
हमने बार बार देखा है कि समय ही असली ताकत है और इसे खोना मतलब अपने ही भविष्य को नुकसान पहुंचाना है। दूसरी गलती, महंगाई को हल्के में लेना। ये वो साइलेंट किलर है जो धीरे धीरे बचत की कीमत को खाता रहता है। जो पैसा आज बहुत लगता है वो आने वाले सालों में उतना नहीं रहेगा। तीसरी गलती, गलत जगह पैसा लगाना। जैसा हमने रोहन के केस में देखा, सिर्फ सेफ खेलने के चक्कर में अगर कम ग्रोथ वाले एसेट्स में पैसा लगा दिया तो मंजिल बहुत दूर हो सकती है। अगली गलती, रिटायरमेंट फंड से बीच बीच में पैसे निकालना। देखिए, ये पैसा भविष्य के लिए है। इसे आज के छोटे मोटे खर्चों के लिए इस्तेमाल करना मतलब अपने ही भविष्य से उधार लेना है। और हाँ, एक और बहुत कॉमन गलती, सिर्फ प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी के भरोसे बैठे रहना। ये सोचना कि बस इतने से काम चल जाएगा, आज की दुनिया में ये एक बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। तो इन सब बातों का मकसद क्या है? आखिर में सही प्लानिंग का लक्ष्य क्या होना चाहिए? सोर्स के शब्दों में कहें तो आज़ादी, सम्मान और आत्मविश्वास के साथ जीना। बात सिर्फ पैसों की नहीं है, बात उस जिंदगी की है जो कोई रिटायरमेंट के बाद जीना चाहता है। तो चलिए, आज की बातचीत से जो जरूरी बातें निकल कर आईं, उन्हें फटाफट दोहरा लेते हैं। पहली, जितना जल्दी हो सके शुरू करें। दूसरी, महंगाई, हेल्थ केयर और लंबी उम्र, इन तीनों को ध्यान में रखकर प्लान बनाएं। तीसरी, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी सबसे ज्यादा मायने रखती है। और चौथी, उन आम गलतियों से हमेशा बचें जो प्लान को बिगाड़ सकती हैं। और अब जाते जाते एक आखिरी सवाल जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। इस सब को जानने के बाद रिटायरमेंट के लिए पहला कदम क्या होगा? क्या बचत बढ़ानी है, इन्वेस्टमेंट का तरीका बदलना है, या शायद पहली बार इस बारे में सोचना शुरू करना है? इसका जवाब ही किसी के भविष्य की दिशा तय करेगा।